हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम जॉब एनालिसिस के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे और ये जो है एचआर का पार्ट है। तो बेसिकली जॉब एनालिसिस होता है क्या है, इसका मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। जॉब एनालिसिस एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू जो आप जानते हो कि जो बंदा है जो लेट्स सपोज उसके बंदा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है, तो उसकी क्या क्या रूल्स हैं, कि उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उसके लिए क्या क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, कौन सी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या उन ड्यूटीज़ को मतलब करने में या सर अंजाम देने में। ठीक है, तो चलो थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसीजर टू नो ड्यूटीज़ एंड द रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज ऑफ जॉब। ठीक है, कौन सी ड्यूटीज़ और कौन सी कॉम्पिटेंसीज या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उस जॉब को पूरा करने में। ये चीज़ें इन चीज़ को जानने की प्रोसेस को हम जो है वो जॉब एनालिसिस कहते हैं। दिस इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग द जॉब ड्यूटीज़ एंड द कैरेक्टरिस्टिक या पर्सनैलिटी ऑफ पीपल हु शुड परफॉर्म दैम। या उन जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए किस तरह के लोग चाहिए, उनकी क्या पर्सनैलिटी होनी चाहिए और उनके पास किस किस तरह का स्किल हो। ठीक है, तो ये सब जानना इज़ बेसिकली द प्रोसीजर ऑफ जॉब एनालिसिस। अब यहाँ से क्या आपको ये सब करने से क्या मिलता है आपको, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली बताता है कि क्या क्या रोल होगा, क्या क्या टास्क होंगे, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, जैसे कि अकाउंटेंट है तो उसका टास्क होना चाहिए, वो इन्वाइसेस बनाएगा, डेटा एंटर करेगा। ठीक है, और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाएगा। इसके अलावा जो है बजटिंग करेगा। ठीक है, तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन आ गया। जॉब स्पेसिफिकेशन हमें किसा बंदा चाहिए जो कि देर तक बैठ के काम कर सके, जो कि मोटिवेटेड हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, डिटरमिन हो और डेडिकेटेड हो अपने काम टूवर्ड्स हिज वर्क या हर वर्क। ठीक है, दूसरा ये हो कि वो जो है पॉजिटिव थिंकर हो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जॉब स्पेसिफिकेशन में आएगी कि हमें किस तरह का बंदा चाहिए, इंट्रोवर्ट चाहिए, एक्सट्रोवर्ट चाहिए, उसकी क्या पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो ये जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस करने से हमें दो चीज़ें मिलती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। फिर आता है स्टेप्स इन जॉब एनालिसिस। अब कैसे आप उसको एनालाइज करो। नो द यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन मेथड टू कलेक्ट इट। सबसे पहले आपने डिसाइड करना होता है कि इस इन्फॉर्मेशन का मैं क्या यूज़ करूँगा, किसे इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, और किस मेथड से इसको कलेक्ट करूँगा। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज कि मैं इसे जॉब की एडवर्टीज़मेंट में इस्तेमाल करूँगा इस इन्फॉर्मेशन को, और मैं इसको जो है वो क्वेश्चनर्स या इंटरव्यूज़ के थ्रू जो है वो कलेक्ट करूँगा। फिर आपके पास देन यू हैव टू रिव्यू द रेलिवेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब की जॉब ये जो जॉब पहले किस तरीके से की जाती थी और अब इसमें क्या चेंजेस आई हुई हैं। ठीक है, अभी भी ये सिमिलर वे से हो रही है या इसमें कोई इंप्रूवमेंट आई हुई है, नहीं आई हुई है। ठीक है, सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन टू फोकस ऑन। ठीक है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टास्क हैं। ठीक है, जो कि करना काफ़ी ज़रूरी है। वेरीफाई इन्फॉर्मेशन। वेरीफाई कैसे करोगे, आप जाके उनके कोलीग से या सुपरवाइजर से पूछोगे कि ये जो काम कर रहा है वाकई में ये उनकी जॉब स्पेसिफिकेशंस हैं। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि लोग जो है वो ये बताने के लिए कि मेरा काम काफ़ी डिफ़िकल्ट है या मेरा काम जो है काफ़ी एग्जॉस्टिंग है, तो वो ज़्यादा एग्जैजरेट कर लेते हैं अपनी ड्यूटीज़ को कि मैं ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। ठीक है, इसमें इतना टाइम लगता है, उसमें उतना टाइम लगता है, ये इतना मुश्किल है, वो इतना मुश्किल है। ठीक है, तो आपने वेरीफाई करना होता है कि इन्फॉर्मेशन को कि वाकई में ये काम इतना ही डिफ़िकल्ट है। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, ताकि वो समझते हैं या एम्प्लॉय समझते हैं कि ये अगर मैं इसको एग्जिजरेट करूँगा, नॉट इन ऑल केसेस, सम केसेस में ऐसा होता है, मैं अपने काम को एग्जिजरेट करूँगा तो हो सकता है कि मेरी पे बढ़ाए कि भाई ये तो बड़ा मेहनती बंदा है, ये काम जो काफ़ी मेहनत वाला काम है और ये काफ़ी मेहनत कर रहा है। ठीक है, देन यू डेवलप अ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन। सो या दैट्स इट। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।